आज की कहानी है ऊंट और सियार, जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था सियार और दूसरा था ऊंट। सियार काफी चालाक था और ऊंट सीधा सा। दोनों रोज नदी किनारे मिलते और ढेर सारी बातें किया करते थे। बातों में कैसे समय कट जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन सियार को कहीं से पता चला कि नदी पार स्थित खेत में लगे तरबूज पक चुके हैं। मीठे रसदार तरबूज के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ गया। लेकिन वो खेत नदी पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था। लेकिन तरबूजों का लालच वह अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। अंत में उसे अपने मित्र ऊंट की याद आई और वह तुरंत उससे मिलने चल पड़ा। जब वह ऊंट के पास पहुंचा तो उसका स्वागत करते हुए ऊंट बोला, आओ मित्र आओ, कहो आज दोपहर को ही कैसे आ गए? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब सियार ने बड़ी ही चालाकी से कहा, मित्र, मैं तुम्हें नदी पार के खेत में लगे तरबूज के बारे में बताने आया हूं। सुना है तरबूज पक गए हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं। ऐसे मीठे तरबूज खाकर तुम जरूर खुश होगे और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मैं कैसे तुम्हें बताने ना आता, बस दौड़ा चला आया। सियार ने चिकनी चुपड़ी बातें शुरू की। ऊंट को भी तरबूज काफी पसंद था। वह बोला, धन्यवाद मित्र, मैं अभी वहां जाने की तैयारी करता हूँ। वाकई तरबूज खाए कितने दिन हो गए। ऊंट को अकेले ही जाने की तैयारी करते देख सियार बोला, मित्र, मुझे भी तरबूज पसंद है। मैं भी तरबूज खाना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं? मैं तैर नहीं सकता। कोई बात नहीं, तुमने तरबूज खाए तो मैं समझ लूंगा कि मैंने भी खा लिया। कैसी बात करते हो मित्र? क्या मैं तुम्हें यहां छोड़कर जा सकता हूं? मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार के खेत में ले चलूंगा। फिर साथ में मिलकर हम दोनों मजे से तरबूज खाएंगे। ऊंट ने कहा और सियार खुश हो गया। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। वहां दोनों ने छक कर तरबूज खाए। जब सियार का पेट भर गया तो वह खुश होकर हुआ हुआ कि आवाज निकालने लगा। तभी ऊंट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, मुझे अभी और खाना है। और अगर तुम लगातार आवाजें निकालते रहे तो खेत का मालिक आ जाएगा। मालिक के आने पर तुम तो कहीं छुप छुपाकर भाग जाओगे, पर मैं तो कहीं छिप भी नहीं सकता और तेज मुझसे भागा नहीं जाता। ऊंट की इतनी मिन्नतों के बाद भी सियार ने आवाजें निकालना बंद नहीं किया। ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। उसकी आवाज खेत के कुछ दूरी पर रहने वाले किसान के कानों में पड़ गई। वह समझा गया कि खेत में कोई घुस आया है। हाथ में लाठी लेकर वह दौड़ता हुआ खेत में पहुंचा, जहां उसने ऊंट को खड़ा पाया। सियार चालाक था, इसलिए किसान को आते देखकर सियार पहले ही भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। अपने विशाल शरीर के कारण ऊंट के लिए कहीं छिपना संभव नहीं था, इसलिए वह वहीं खड़ा रह गया। ऊंट को देखकर किसान आग बबूला हो गया। उसने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत से बाहर खदेड़ दिया। ऐसी जबरदस्त धुनाई के बाद बेचारा ऊंट कराहते हुए खेत के बाहर खड़ा ही था कि पेड़ के पीछे छुपा सियार चुपके से खेत से निकलकर उसके पास आ गया। सियार को देखकर ऊंट ने गुस्से में पूछा, तुम खेत में क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? सियार ने अपनी सफाई देनी शुरू कर दी। सियार ने उत्तर दिया कि मित्र, खाने के बाद अगर मैं हुआ हुआ की आवाज ना निकालूं तो मेरा खाना नहीं पचता। उसका उत्तर सुनकर ऊंट को और गुस्सा आ गया, लेकिन वह चुप रहा। दोनों नदी की ओर बढ़ने लगे। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर सियार को बैठा लिया। मार खाने के बाद भी ऊंट सियार को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। सियार मन ही मन बड़ा खुश था कि ऊंट की पिटाई हुई। जब वे बीच नदी में पहुंचे तो अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। सियार डर के मारे चीखा। ये क्या कर रहे हो मित्र? सियार ने ऊंट को अपनी जान की दुहाई देते हुए कहा कि अगर तुम नदी में बैठोगे तो मैं तो डूब जाऊंगा। कृपया ऐसा काम मत करो। गुस्से में ऊंट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। सियार समझ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है।
वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा और पूरी रास्ते डरा सहमा सा रहा। उसे अपने किए का सबक मिल गया था। उस दिन के बाद से उसने कभी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, ऊंट और सियार की कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी के साथ बुरा करने का नतीजा खुद के लिए भी बुरा होता है। जो बोगे वही काटोगे, यानी आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। साथ ही यह कहानी सिखाती है कि अगर कोई सिर्फ आपका फायदा उठाता है और तकलीफ में साथ नहीं देता, तो बहुत अच्छा बने रहने का कोई फायदा नहीं है। जैसे जैसे को तैसा की नीति अपनानी चाहिए और स्वार्थी व धूर्त लोगों को उनके किए का सबक सिखाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीहाइव टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका समर्थन मुझे और अधिक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।